सुबह का उजाला कमरे में भर चुका था। सिया बिना पलक झपकाए मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। हर जगह सिर्फ एक ही खबर थी, उनकी शादी का सच, एक फर्जी करार। फेक मैरिज। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बार बार। फोन की घंटी फिर से बजी। इस बार माँ का कॉल था। सिया, ये सब क्या है बेटा? लोग क्या क्या कह रहे हैं? माँ की घबराई आवाज ने उसका दिल चीर दिया। सिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हथेलियों से चेहरा ढककर वह फूट फूट कर रो पड़ी। दूसरी ओर आरव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। बारिश की बूंदें कांच पर टपक रही थीं, जैसे उसकी अपनी जिंदगी के आंसू। टेबल पर बिखरे हुए अखबार। हर अखबार के फ्रंट पेज पर वही हेडलाइन। आरव मेहता की नकली शादी का सच आया सामने। फोन बार बार बज रहा था। मीडिया, क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर्स। हर कोई जवाब मांग रहा था। लेकिन आरव चुप था। गहरे सोच में डूबा हुआ। मैंने सिया को इस आग में क्यों झोंक दिया? उसका दिल उसे खुद से सवाल कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट केबिन में आया। सर, अद्वैत शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टीवी ऑन कर दूं? आरव ने सिर हिला दिया। टीवी स्क्रीन पर अद्वैत चमचमाती मुस्कान के साथ पत्रकारों के सामने खड़ा था। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, मेहता ग्रुप में सब कुछ सोने का नहीं है। फर्जी शादी इसका सबूत है। जो अपने निजी जीवन में झूठ बोलते हैं, वो बिजनेस में कितने सच्चे होंगे? ऑडियंस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। इधर सिया अपने कमरे में बैठी थी। फ्लैशबैक की तरह उसकी आंखों के सामने उन लम्हों की तस्वीरें घूमने लगीं। पहली मुलाकात, झूठा प्रपोजल, शादी के फेरे और वो वादे जो अब सिर्फ एक मजाक बन चुके थे। वह उठी और गुस्से में आरव का फेंका हुआ सूटकेस देखा। हर चीज उसे धोखा याद दिला रही थी। तुम्हें क्या लगा था आरव? उसने बड़बड़ाया। तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए छुपा रहेगा? उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था। शाम को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला तो सामने मीडिया कैमरे और रिपोर्टर्स की भीड़ थी। सबके माइक उसकी तरफ बढ़े हुए थे। मैम, आपकी फर्जी शादी पर क्या कहना है? क्या आप आरव मेहता को छोड़ने वाली हैं? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए किया गया था? सिया का सिर घूम गया। सांसें तेज हो गईं। वह फौरन दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर ने ताना मारा। लगता है अब नई ड्रामा क्वीन आ गई है। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर फिसलती चली गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त अद्वैत अपने ऑफिस में बैठा सिगार का धुआं उड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था। शेर को मारना हो तो पहले उसे जख्मी करो, उसने खुद से कहा। उसकी नजरें अब अगली चाल पर थीं। आरव के पूरे बिजनेस को तहस-नहस करने की। रात का सन्नाटा था। सिया अकेली अपने बेड पर लेटी थी। कंधों तक कंबल ओढ़े, लेकिन मन में हलचल थी। उसने मोबाइल उठाया और आरव का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने फोन फेंक दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। उसने बुदबुदाते हुए आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसे क्या पता था, अगले ही पल उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। सिया अपने कमरे में बैठी थी। आंखें सूज चुकी थीं, चेहरा फीका पड़ गया था। अंदर से वह खाली महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से चीर कर चला गया हो। मोबाइल एक तरफ पड़ा था। अब उसमें न कोई कॉल था, न कोई मैसेज। सब खामोश था। लेकिन उस खामोशी में भी हजारों सवाल गूंज रहे थे। आरव ने ऐसा क्यों किया?
क्या सब कुछ बस एक दिखावा था? हर सवाल उसकी आत्मा को और घायल कर रहा था। दूसरी तरफ आरव अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर उसका सिर झुका हुआ था। काफी देर तक वह बस एक ही कागज को घूरता रहा, सिया की तस्वीर वाला अखबार का टुकड़ा। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल उठाया। सिया का नंबर डायल किया। रिंग गई, लेकिन फिर कट गई। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उठ रही थी। मैंने उसे खो दिया? यह ख्याल उसके दिल को चीर रहा था। इसी बीच अद्वैत शर्मा ने अगला दाव खेलने की तैयारी कर ली थी। वह मीडिया में एक नई खबर फैलाने वाला था, एक और बड़ा झूठ। अब सब कुछ खत्म करने का वक्त है, आरव। उसने खुद से बुदबुदाया। शाम के वक्त सिया बालकनी में बैठी थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। तभी उसे नीचे गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांका। आरव वहां खड़ा था, काले रंग की कार से उतरता हुआ, थका हुआ चेहरा लिए। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। सिया का दिल धड़क उठा, लेकिन तुरंत ही एक आवाज उसके अंदर गूंजी। मत भूलो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वह पीछे हट गई। दरवाजा बंद कर लिया। आरव दरवाजे पर आया। धीरे से दस्तक दी। सिया, प्लीज एक बार बात कर लो। उसकी आवाज टूट रही थी। सिया दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी थी, आंखों से आंसू बहते हुए। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे से गिफ्ट बॉक्स नीचे रखा और चला गया। सिया ने दरवाजे के नीचे से वो बॉक्स देखा। काफी देर तक उसे देखती रही। फिर कांपते हाथों से उठाया। अंदर एक छोटा सा पेपर था। बस 2 शब्द लिखे थे, आई एम सॉरी। सिया ने वो नोट पढ़ा। आंखें भर आईं। लेकिन अगले ही पल एक और खबर का नोटिफिकेशन मोबाइल पर चमका। आरव मेहता का नया बिजनेस स्कैम सामने आया। सिया का दिल धक से रह गया। टीवी ऑन किया। अद्वैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मेरे पास सबूत हैं कि आरव मेहता अपने बिजनेस में भी फर्जीवाड़ा करते हैं। उनकी शादी की तरह उनका करियर भी झूठ का पुलिंदा है। सिया का दिमाग घूम गया। क्या आरव ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ भी धोखा किया? उसके विश्वास की डोर फिर से टूटने लगी थी। रात का अंधेरा छा गया था। सिया अकेली अपने कमरे में बैठी थी। उसने गिफ्ट बॉक्स से कोने में फेंक दिया और तकिए में चेहरा छिपाकर रोने लगी। उधर आरव अपने अपार्टमेंट में बैठा था। वह टीवी की स्क्रीन पर अद्वैत की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था। तुमने मेरी इज्जत छीनी अद्वैत। अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगा, उसने दबी आवाज में कहा। अगले दिन आरव ने अपनी लीगल टीम को बुलाया। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मुझे अद्वैत के खिलाफ सारे सबूत चाहिए। उसका चेहरा अब फौलादी हो चुका था। अब लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं थी। अब ये लड़ाई इज्जत की थी। लेकिन दूसरी तरफ सिया अपने पुराने प्यार और नए शक के बीच फंस चुकी थी। क्या मैं फिर से भरोसा करूं? या सब कुछ खत्म कर दूं? उसकी जिंदगी सबसे मुश्किल मोड़ पर आ चुकी थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लेकिन इस बार कोई और खड़ा था। एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी सिया की दुनिया को फिर से हिला देने वाली थी। रात गहरी हो चली थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सिया के दिल में तूफान मचा था। कमरे के कोने में बैठी वह खुद से लड़ रही थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। धीरे से। सिया का दिल धड़क उठा। उसने दरवाजा खोला। सामने उसकी बचपन की दोस्त निहारिका खड़ी थी। सिया। निहारिका ने उसे गले लगा लिया। मैं सब जानती हूं। तुम अकेली नहीं हो।
सिया के आंसू फिर बह निकले। इतने दिनों से उसने किसी के सामने अपना दर्द नहीं निकाला था। कुछ घंटे बाद निहारिका और सिया बात कर रही थीं। तुम्हें आरव से बात करनी चाहिए, निहारिका ने कहा। शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सिया ने निराश निगाहों से उसे देखा। उसने खुद कब कबूल किया है? अगले दिन आरव ने मीडिया के सामने अद्वैत के झूठ को बेनकाब करने की ठान ली थी। उसने अपनी लीगल टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आरव मेहता का पलटवार, अद्वैत शर्मा पर गंभीर आरोप। टीवी स्क्रीन पर आरव का चेहरा था। आंखों में गुस्सा, आवाज में ठहराव। अद्वैत शर्मा ने मेरे और सिया के रिश्ते को तोड़ने के लिए सबूत गढ़े। मैं अपने प्यार की सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा। सिया ने हौले से स्क्रीन को छुआ। क्या वाकई? उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली थी। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत अपने ऑफिस में गुस्से से फाइलें फेंक रहा था। ये आरव इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। उसकी आंखों में नफरत थी। रात को आरव ने सिया के घर के बाहर गाड़ी रोकी। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं आया था। उसके पास था उनकी शादी का असली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे अद्वैत ने नकली बताया था। सिया बालकनी से उसे देख रही थी। आरव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या तुम मुझ पर फिर से भरोसा करोगी? सिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके कदम अनायास दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी पीछे से निहारिका ने आवाज दी, रुको सिया, सोचो। सिया पलटी। उसकी आंखों में सवाल थे। अगर ये फिर से धोखा निकला तो? निहारिका ने फुसफुसाकर कहा। सिया के कदम रुक गए। नीचे आरव खड़ा रहा। आंखों में बेचैनी, दर्द, उम्मीद, सब कुछ। और सिया फैसले की उस महीन रेखा पर खड़ी थी, जहां एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ डर। अचानक सिया का फोन वाइब्रेट करने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। वह घबराई। कॉल उठाया। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अगर तुम आरव से मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिया के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में डर फैल गया। आरव ने सब कुछ देखा। वह दौड़कर ऊपर जाने लगा। आरव 2-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ते हुए सिया के दरवाजे तक पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिया कांपते हाथों से दरवाजा खोल रही थी, तभी आरव ने उसे थाम लिया। क्या हुआ सिया? उसकी आवाज में घबराहट थी। सिया ने कांपते हुए फोन उसकी ओर बढ़ाया। किसी ने धमकी दी है। अगर मैं तुमसे मिली तो? आरव के चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ उभरा। अब बहुत हो चुका, उसने कसम खाते हुए कहा। अब मैं सबके सामने सच्चाई लाकर रहूंगा। अगली सुबह सिया के घर पर पुलिस आ गई। आरव ने तुरंत प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी अरेंज करवाई थी। इंस्पेक्टर बोस ने रिपोर्ट ली और वादा किया, हम पता लगाएंगे कि कॉल किसने किया था। उसी समय दूसरी ओर अद्वैत शर्मा अपने ऑफिस में एक नया प्लान बना रहा था। उसने अपने पास से कहा, अब सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। शाम को सिया खिड़की से बाहर देख रही थी, सोचों में डूबी हुई। तभी आरव आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। ये देखो, उसने कागज बढ़ाते हुए कहा। सिया ने धीरे से कागज थामा। वो थे उनके असली शादी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज, कोर्ट के एफिडेविट्स, गवाहों के बयान। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने
कभी भी झूठ नहीं बोला था? आरव ने बस एक शब्द में जवाब दिया, कभी नहीं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। समय जैसे थम गया था। लेकिन तभी आरव का फोन फिर से बजा। फोन उठाते ही आरव का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुम सिया के करीब गए तो उसे खो दोगे। फोन के दूसरी तरफ वही भारी आवाज थी। आरव ने बिना डरे जवाब दिया, जिसने भी धमकी दी है अब बच नहीं पाएगा। अगले दिन बड़ा धमाका। आरव ने पब्लिकली एक वीडियो जारी किया जिसमें सबूतों के साथ अद्वैत के झूठ को उजागर किया गया था। वीडियो वायरल हो गया। मीडिया में हड़कंप मच गया। अद्वैत शर्मा का पर्दाफाश। सच्चे प्यार की जीत। अद्वैत का ऑफिस। अद्वैत गुस्से से चिल्ला रहा था। सब खत्म हो गया। उसने अपना फोन दीवार पर दे मारा। इसी बीच सिया ने आरव को फोन किया। मुझसे मिलो अभी। रात का समय, एक पुल पर मुलाकात। सिया और आरव आमने सामने खड़े थे। सिया ने कुछ पलों तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, अगर सब कुछ सच था तो क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? आरव की आंखों में चमक थी। उसने बिना एक शब्द बोले सिया का हाथ थाम लिया। लेकिन तभी दूर से एक कार तेजी से आती दिखाई दी। उसकी हेडलाइट सीधी सिया की तरफ थीं। आरव ने चीखते हुए उसे धक्का दिया। सिया, पीछे हटो। सिया गिर पड़ी, लेकिन आरव गाड़ी की सीधी टक्कर में आ गया। सड़क पर फैला खून, सिया की चीख और धुंधलाता हुआ दृश्य। कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर रुक गई।